Hello, sir. How are you? I'm good. I'm good. I was just telling everyone about you and your profile, and I was just telling them कि जितने भी मैंने ट्रेनिंग कोर्सेज लिए हैं और कॉर्पोरेट्स में तो ट्रेनिंग कोर्सेज होते ही हैं, मेरी जिंदगी में दो मुझे याद रह गए. वन ऑफ दोज इज फ्रॉम यू, Oh gosh. 6 थिंकिंग हैट्स. आई स्टिल रिमेंबर दैट. कराची में वो कोर्स मैंने किया था एंड इट वाज, एक दिन कैसे गुजरा मुझे नहीं पता चला. Very good. Very nice. Very nice. Very good. तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि जो डॉक्टर सुनील गुप्ता हैं, Please. ही इज़ अ लाइफ टाइम मास्टर ट्रेनर फॉर एडवर्ड डे बोनो टूल्स. इसके साथ साथ चीफ इनोवेशन इंस्टिगेटर हैं, ज़बरदस्त टाइटल, फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, आइडियाज़ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, और उसके साथ साथ ही इज़ अ PhD फ्रॉम न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी. तो Thank you. Thank you for having me on your wonderful show. मोस्ट वेलकम सर. इट इज़ ट्रूली एन ऑनर. आप लाइव हैं इस वक्त. हम सब आपको सुन रहे हैं. So for those who are fasting, Ramadan Kareem, and I hope everything is fine with everybody over there. You're looking after yourself and your families. हाँ जी. अच्छा, साथ साथ मैं बताता चलूं, हमने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है अपने व्यूअर्स के लिए, ऑल्सो रिलेटेड टू लैटरल थिंकिंग. व्हाई आर मैन होल कवर्स राउंड? गोल क्यों होते हैं मैन होल कवर्स? क्लासिक लैटरल थिंकिंग की क्वेरी है. जवाब आया आपके पास? अभी तक नहीं आया. द नंबर इज 9058198209. तो आप हमें कॉल करके जवाब दे सकते हैं, या अगर डॉक्टर सुनील गुप्ता से कोई सवाल करना हो. सर, लेट्स कट राइट टू द चेस. लैटरल थिंकिंग, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? ज़रूरी क्यों है इस वक्त पूरी दुनिया में जो सिचुएशन बनी हुई है? अब आम हालात में तो काम नहीं चल रहा, तो हाउ कैन लैटरल थिंकिंग हेल्प? So current scenario we call it VUCA. Only theory, now it is practice. VUCA का ये मतलब है, the world is very volatile at the moment. V stands for volatile. U stands for very uncertain. कल क्या होगा किसको पता? सिर्फ अल्लाह जाने. We don't know what is going to happen. World has become very complex. घर से बाहर निकलो, ग्लव पहन के निकलो, मास्क पहन के निकलो, सैनिटाइजर करो, ये करो, वो करो. Many countries ना मस्जिद में जा सकते हैं, ना चर्च में जा सकते हैं, ना मंदिरों में जा सकते हैं. So imagine, it is a holy month. Even in the entire Middle East, cannot go to the masjid. So very complex. ऐसे कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में किसी को भी. And it is ambiguous. Everything is very unclear. पता नहीं, लोगों को कुछ पता नहीं है कि भाई supposing God forbid ये वायरस कोविड हुआ भी, वापस होगा नहीं होगा, किसी को पता नहीं. Second wave. So in all these, whether you'll get it, you'll relapse, you don't know. So the immunity aspect, so many things which are uncertain in this complex world. So we have to think differently. We are not thinking differently. Most of the masses not thinking differently. Some governments are, but the people down the line are not thinking differently. They're saying, नहीं हमें क्या होगा, हमारी कौम में नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, हमारे मस्जिद में नहीं होगा, हमारे मंदिर में नहीं होगा. So people not thinking, first thinking. इसका हमें नतीजा देखना है, इसका नतीजा क्या होगा. अगर God forbid ये हो गया किसी को घर पे, तो उसका नतीजा क्या होगा? नतीजा अच्छा नहीं है. हमें सोचना है. We have to think and we have to find way out. We have to find solutions out. So मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मिसाल देता हूँ. We had a wonderful doctor. This doctor from Australia. He attended our lateral thinking workshop in New York City. His name is Dr. Barry Marshall. जब आपके पास वक्त हो, प्लीज आप गूगल करें इनको, डॉक्टर बैरी मार्शल. So Barry Marshall, he was so impressed by lateral thinking that when Edward de Bono went to Australia for a presentation, he attended again lateral thinking. And he started thinking about one problem that he was involved with. He was involved with peptic ulcer patients. पेप्टिक अल्सर मतलब स्टमक की लाइनिंग खराब हो जाती है,
वहां अल्सर हो जाता है, और उसका एक ही इलाज था दुनिया में सदियों से, फ्रॉम ancestral time, from Greek time, from even old, if I see even the Arab world, I've been Khawarizmi or I've been Sina थे Arab world में, फार्मासिस्ट। तो उस जमाने से एक ही इलाज था, इलाज ये था कि काट के वो टुकड़े को फेंकना पड़ेगा, मतलब सर्जरी इज द ओनली वे आउट। Why? Because people resigned to the fact that this problem needs only one type of solution. And what is that? Surgery. But Barry Marshall was convinced this is not necessitating surgery. This is perhaps not a disease. My entire medical community chasing the wrong, barking up the wrong tree. It's called in English red herring. मतलब ये फॉल्स ट्रेल है, ये कोई गलत ये सुराग है, और ये गलत रास्ते पर हम लोग जा रहे हैं, इसको अलग ही सोचना चाहिए। उन्होंने सोचा, कैसे सोचा? उसका अलग ही इलाज निकाला। उन्होंने कहा हाइपोथेसिस, मुझे टेस्ट करने दो, ये बीमारी नहीं है, ये एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। 5 दिन का एंटीबायोटिक्स का कोर्स कैन एलिमिनेट that ulcer in the stomach. How's that? Instead of conventional thinking, lateral thinking use करते हुए उन्होंने, he's a winner, absolutely. He's a winner of the Nobel Prize for Medicine, by the way. तो इस हालात में भी हमें ऐसे किस्म का सोचने वाला चाहिए बंदा, कि कोई मेडिकल वाला ऐसा सोचे, कोई फार्मा वाला ऐसा सोचे, अलग तरीके से सोचे। पूरी दुनिया जैसे सोच रही वैसा नहीं सोचना चाहिए। अभी हम लोग सब एक ही तरीके पे सोच रहे हैं, कैसे घर के अंदर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, मुंह को कजें, मास्क पहने, ग्लव पहने, पूरी दुनिया इसी में लगी हुई है, which is good, which is needed, but somebody doing research need to think differently. So lateral thinking means don't think routine, break that pattern, think थोड़े अजीब गरीब तरीके से सोचो, अलग तरीके से सोचो, और उसका जो आपको हल मिलेगा वो एकदम जबरदस्त होगा। That will give you the value add in your life. Yeah, that is lateral thinking. अच्छा सर, क्लासिक एग्जांपल्स हैं एडवर्ड डे बोनो की, तो वो जो ऑयल डिगिंग वाली थी मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की थोड़ी देर पहले, कॉल से पहले, वो टूथपेस्ट वाली क्लासिक एग्जांपल्स हैं। फैक्ट्री बॉक्सेस वाली एक आपने दे दी अभी, पेप्टिक अल्सर वाली। आई हैव अनदर क्वेश्चन, ये तो सारे बड़े बड़े लोगों का जिनके पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, हजारों के हिसाब से हैं। अभी एलए में 1971 इन लॉस एंजलिस ओलंपिक्स होने वाले थे। तो वो ओलंपिक्स जो है 1 महीने पहले ही कैंसिल हो जाने वाले थे। किस वजह से? क्या वजह? कि एलए सिटी का दिवाला निकल गया। एलए सिटी क्या कहते हैं उसको, एलए सिटी का जो मेयर है नजीम कहते हैं, नाजिम जो सिटी का जो मेयर था, ही रियलाइज के पैसे नहीं है, ओलंपिक्स कैसे चलाएंगे? तो गेस व्हाट, ही सडनली रिमेम्बर्ड लैटरल थिंकिंग। उन्होंने एडवर्ड डे बोनो से सलाह मशवरा की, भाई एडवर्ड डे बोनो प्लीज हेल्प। एडवर्ड डे बोनो ने कहा मैं तो नहीं हेल्प कर सकता, पर मैं बता सकता हूं कैसे आपको सोचना है, अलग तरीके से सोचो। अगर पैसे नहीं है तो कहां से आएंगे पैसे? सो फॉर द फर्स्ट टाइम द ओलंपिक्स not cancelled, Olympics ran as scheduled. For the first time in 1971, the Olympics made bumper profit. How? First time. दिवाला निकलने वाला था। Advertising rights. उससे advertising rights, हाँ जी, advertising rights, advertising revenue, okay? Through marketing revenue, they could sustain the entire Olympics cost, the city. Of course, today it is way of life. Yes. But ये स्टार्टिंग अभी क्रिकेट टीम में भी ऐसे ही होता है, क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करते हैं लोग। डेफिनेटली फीफा में भी, यूएफा में भी $multi-million का बिजनेस होती है एडवर्टाइजिंग में। पाकिस्तान में कहते हैं चलो भाई हबीब बैंक का टी शर्ट पहनो, ओके, यूबीएल का टी शर्ट पहनो,
फिर मैदान में होता हूँ। ओके, so today it is routine, but in 1971 it was not routine. If top companies including Rolex did not sponsor, those Olympics would have been cancelled. So many examples in the world of so thinking sponsorship की जो ये ट्रेडिशन है सर, ये वहां से निकला है बेसिकली। हाँ जी, हाँ जी। हमारी जो क्या कहते हैं, एक तौर तरीके जो चलते आ रहे हैं उससे हम वाकफ हो जाते हैं। हमारी आदतें जो है ना, एक हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं, तो वो आदतों को हमें तोड़ना है, वो हैबिट को तोड़ना है। दैट इज एग्जैक्टली लैटरल थिंकिंग। उसका सही डेफिनेशन यही है, टू ब्रेक द पैटर्न। मेरे ख्याल से लोग अपने घर से ज्यादा टाइम कंफर्ट जोन में गुजारते हैं। कंफर्ट जोन से निकलने की एक तो जरूरत है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आदत से मजबूर हो जाते हैं और नया कुछ सोचते नहीं है ना। अगर हमारा काम काज वैसे ही हम सोचते हैं, अगर हमारी ग्रोसरी स्टोर है हम वैसे रूटीन में घुस जाते हैं, अगर हमारा कोई बिजनेस है हम रूटीन में घुस जाते हैं। हम अलग तरीके से नहीं सोचते हैं कि भाई अलग तरीके से कैसे सोचे जाए, तो अलग तरीके से सोचने से उसका फायदा ही फायदा है। अच्छा सर, ये तो बड़े बड़े लोगों की बात हो गई जिनके पास फैक्ट्री है, मेयर्स की बात हो गई। आम आदमी की बात करते हैं। मैं अपने आप को मैंगो मैन बोलता हूँ। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने सर पकड़ लिया क्योंकि उन्होंने कहा था कि अपने आप को मैंगो मैन मत बोलना, आम आदमी। और मैंने ये बात मुझे आधा घंटा लगा शो में, मैंने काम कर दिया है। तो आम आदमी बताएं, अब इस वक्त कनाडा में रियल्टर्स हमारा शो देख रहे हैं, इंश्योरेंस एजेंट्स हमारा शो देख रहे हैं, मॉर्गेज एजेंट्स देख रहे हैं, उनको किस तरह अडेप्ट करने की जरूरत है अपने बिजनेस को, क्योंकि अब जाहिर है नुकसान तो सबको हुआ। कंप्लीटली अनकन्वेंशनल, बिकॉज अब तो फेस टू फेस होएगा ही नहीं, तो रियल्टर को भी डिजिटल जाना पड़ेगा। अभी ट्रेडिशनली रियल्टर डिजिटल कैसे जा रहा था, फोटो लेता है प्रॉपर्टी का, हाउस टू सेल। ओके, मिसेस आगा में हाउस है, चलो भाई फोटो बनाओ, 3 bedroom टाउन हाउस फॉर सेल, desperate owner, blah 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 blah. But he'll have to do something different. Maybe he'll have to do like a virtual tour. He will have to do like a 3D augmented reality show of the house. He'll have to maybe go into a live e-auction as a concept. Okay. So he can't do traditional. He can't say, put a board outside a house and say a house for sale. That, because nobody will come there to see. Yeah. So how will he get the eyeballs, meaning the visibility कि भाई ये घर बिक रहा है? उसको अनकन्वेंशनल सोचना पड़ेगा। इंश्योरेंस वाले को अनकन्वेंशनल सोचना पड़ेगा। ऑलरेडी हो रहा है पूरी दुनिया में कि ई इंश्योरेंस हो रहा है। ओके, इन अ कंट्री लाइक इंडिया 90% ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस इज ई मतलब it is on. You have to go to the insurance portal and you have to file everything on the portal, load your document in the portal, and in 2 minutes a company like Tata AIG, which is a joint venture between American insurance company and Tata's in India, in 2 मिनटों में, सिर्फ 2 मिनटों में आप अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट अपने घर पे बैठे आप प्रिंट आउट ले सकते हो। तो जमाना गया कि भाई इंश्योरेंस एजेंट आपके घर पे आता था, आपसे फॉर्म भराता था, आपसे सलाह मशवरा करता था, आपसे सवाल जवाब करता था, बाद में अपने कंप्यूटर में फीड करता था, बाद में अपने ऑफिस में जाता था, मैनेजमेंट का अप्रूवल लेता था। ओके, ऑल दिस इज रिडंडेंट नाउ इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट। टुडेस कॉन्टेक्स्ट इज स्पीड, सिंप्लिसिटी। ये 2 चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं इन दिस वुका वर्ल्ड। और पिछले 2-3 महीनों में दिस इज कम आउट वेरी क्लियर। हमें चाहिए स्पीड और सिंपल। लोगों को चाहिए सब कुछ फौरन फटाफट होना चाहिए और आसान। गुड। अच्छा, जो सैलरीड लोग हैं सर, अब ज्यादातर सैलरीड लोग भी हमारा शो देखते हैं, जाहिर है कनाडा में यहाँ पे देव बिन मेजर ले ऑफ्स, दे आर सिटिंग एट होम कलेक्टिंग EI, दे आर सिटिंग एट होम कलेक्टिंग गवर्नमेंट फंड्स। एंड में तो ये खत्म हो जाना है। व्हाट आर द अप्रोचेस दे शुड बी यूजिंग? कोई मार्केटिंग का है, कोई सेल्स का है, कोई इंजीनियरिंग का है। व्हाट इज द अप्रोच दे शुड यूज? पीपल आर नॉट यूजिंग दिस टाइम कंस्ट्रक्टिवली। तो अगर घर पे बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे हो, बहुत कुछ आप कर सकते हो। पहले तो आप कुछ नया इल्म इन्वॉल्वमेंट में हो सकते हो, मतलब नॉलेज सर्च में चले जा सकते हो।
कैसे? आपको एक डॉलर भी नहीं खर्चा करना है. There are so many good organizations providing free online certification and training. Yep. Example, Google has started Google Garage, and it has accelerated in the last 3 months. What is Google Garage? Google Garage is a garage. So आप Google पे जाएं, टाइप करें Google Garage, आपको उनका होम पेज खुल जाएगा. उसमें उनके पास पता नहीं 200-300 कोर्सेज हैं. मोस्ट आर फ्री. जबरदस्त. फ्री मतलब कोई कॉस्ट नहीं है, उसमें सर्टिफिकेशन भी है. ओके, तो यू कैन लर्न दिस को. एग्जांपल, हाउ टू बी अ वेबसाइट डेवलपर, हाउ टू डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हाउ टू डू मार्केटिंग ऑन द इंटरनेट, हाउ टू डू ऑनलाइन मार्केटिंग. लेट्स से घर पे आपको कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको बेकरी स्टार्ट करना है, आपको घर से स्टफ्ड नान, कीमा, निहारी बना के बेचना है. ओके, तो वो बिजनेस कैसे सक्सेसफुल किया जाए आपका? समझो आप टोरंटो में हो, मिसिसागा में हो, आपको पूरी जो एशियन कम्युनिटी उनको टारगेट करनी है, तो आप कैसे टारगेट कर सकते हो? तो यू कैन लर्न दी स्किल्स. सो पीपल नॉट लर्निंग, पीपल आर स्पेंडिंग टाइम इन अ नेगेटिव वे एट होम. इस वक्त तो नेटफ्लिक्स एंड चिल हो रहा है. People watching movies, people just whiling the time with the children, people not saying this is wonderful opportunity. इसको इस हालात को, जो नेगेटिव हालात हैं, इनको हम पॉजिटिवली कैसे कन्वर्ट कर सकें? इस वक्त में हम कैसे इसका ज्यादा में ज्यादा फायदा उठा सके? हम घर पे बैठे हैं, वेले हैं. पंजाबी कहते हैं वेले हैं, कोई काम काज नहीं है, वेले बैठे रहे बंदा. तो in such circumstances, try to learn some new skill, see where your passion lies. So don't have to be dependent going back to the workplace. You can be an entrepreneur when everything opens up. I give you an example. In a country like India, because of this whole situation, there are so many new entrepreneurs, and many entrepreneurs have ventured into hygiene business, selling masks, selling thermometers, selling oximeters, selling sanitization equipment, selling sanitization services. अब ये सारी चीजें तो हमने परवाह नहीं की है. पहले 3 महीने पहले अगर कोई कहता भाई थर्मल ये इंफ्रारेड थर्मामीटर ले लो, मैं हंसता उसके ऊपर. मार्केटिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी. किस वजह से चाहिए मुझे ये? आज ये जरूरी है क्योंकि हर बिल्डिंग में लगा दिया इन्होंने, और जगह जगह पे जरूरत है और शॉर्टेज है इसकी. तो हाउ कैन यू सीज एन अपॉर्चुनिटी? If you enter into a business area which will remain for a long time, then you will have comparative advantage. तो अलग तरीके से सोचो. No, चलेगी doesn't mean it is the end of the world. Yes, I know. But one salah from my side to everybody is, this should be lesson. कि भाई हमने adequate savings करके रखे हैं, कि हमने ऐसे ही लापरवाही से पैसे खर्चा किए हैं. So whose suffering is who have no savings kept aside. So ये lesson is also on thrift and savings. So every household minimum 3 to 6 months बिना कोई टेंशन के एक बफर होना चाहिए कि ऐसे हालात में खुदा ना करे somebody unwell in the house, some problem, some calamity, then the household expenses, children should not suffer, खाना पीना should not suffer. तो लोगों ने नहीं की ये तैयारी. लोगों ने क्या, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा. तो एक्सपोजर जो है लोन्स पे बढ़ गया. लोगों ने चादर फैलाई, बिना हाथ की चादर फैलाई. So now problem paying EMI, paying for the car, paying for this loan, that loan, because there is no buffer. There is no savings where they can dive into those savings and sustain. So one lesson to take away for you, me and everybody is, in future this should never happen to us. Now we can't rectify the situation, but tomorrow we need to prevent, we need to inculcate this in our children also,
the habit of savings, the habit of thrift. And that is why the phrase in English, saving for a rainy day. Saving for a So that's why Edward de Bono, Edward de Bono जबरदस्त एक किताब लिखी जो लोगों को पढ़नी चाहिए. It's called Think Before It Is Too Late. Think before it is too late. हाँ जी, हम कब सोचते हैं? जब मुश्किल का सामना करना पड़ता है तब सोचते हैं. गलत है वो. मुश्किल के पहले हमें सोचना है. खुदा ना खास्ता ऐसे हो गया तो हमारी क्या तैयारी है? What is our fallback plan? What is plan B, plan C in our life? That is also lateral thinking. Preventing a problem from happening. Preventing a problem before it even happens. Thinking creative. Correct. So this situation has taught us that we are caught unprepared. We are flat-footed. Many families don't have food to eat. They don't have money. They are dependent on the state. At least, alhamdulillah, you are in Canada. Many parts of the world, people don't get money from the state. Yeah. There is no welfare payout. There is no unemployment payout. Okay. A country like, example, India, Pakistan, you know that. Poor laborers who are dependent on daily wages. They have also not saved anything. Yeah. क्यों वो 200-500 कमाते हैं दिन का, उसी दिन पे खत्म कर देते हैं. वे 500 कमाते हैं, 1000 खर्चा कर देते हैं. ओके. सही. So जैसे कहते हैं ना, आमदनी 8 नहीं, खर्चा रुपया. तो ये भी एक आपका लैटरल थिंकिंग का एक मोड है कि प्रिवेंटिंग अ कैलेमिटी बाय अवॉइडिंग इट. करेक्ट. आई थिंक इससे अच्छे नोट पे सर हम लोग, वैसे तो मैं आपसे तकरीबन 2 घंटे लग के लैटरल थिंकिंग के ऊपर गपशप लगा सकता हूँ, मगर आपका आई वुड लाइक टू थैंक यू बिकॉज जो आपका टाइम है बड़ा कीमती है और सुबह के 4:15 हो रहे हैं इस वक्त इंडिया में. No problem at all. Pleasure anytime, sir, for you. थैंक यू. कोई प्लग करना चाहेंगे अपनी ट्रेनिंग? Sorry? कोई अपनी ट्रेनिंग, आने वाली ट्रेनिंग प्लग करना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंसेस के लिए बताना चाहेंगे? I have many courses online, so we are doing lot of digital courses. We are doing lot of courses using WebEx, which is digitals. Many have been free. So we are doing through our partners in Pakistan, in Karachi, we are doing a lot of our courses also. Hello? Many are going to come up. आप कॉल पर हैं हमारे साथ? प्रोग्राम सीन ऑन है? अच्छा, लाइन कट गई मेरे ख्याल से. हेलो नहीं सर, आपकी नहीं, हमारे ऑडियंस से कॉल आ रही थी. Okay. So many courses, you can go to our website ideas-consulting.com. ideas-consulting.com. Or you can email me, my first name @ideas-consulting.com. I'll be pleased to send you any information on free courses first, because I'm the one telling you go for free courses first. So in the last 3 months, I've run over 10-12 free 2-hour sessions, allowing people to register free for the webinar. So feel free to see like this, where the webinar is running, where the digital workshop is running. Hello. Because you don't have to pay anything for that. Yeah. Thank you so much, sir. It was truly a pleasure. And I would like to have you again on my show for sure. And thank you so much for joining us. Pleasure. All the best, and Eid Mubarak in advance to all of you. And one more time, everybody be safe and think before you act. Think before you leap. Okay? Good luck. All the best to all of you.